हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल के बाबा 2.0। आज 1 अगस्त 2020 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ फिर से आपके साथ आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जुलाई 2020 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए किस शहर को अपना पहला मैन होल क्लिनिक रोबोट मिला है। ठीक, मैन होल क्लिनिक रोबोट एक तरह से जो सफाई कर्मी लगे रहते हैं नगर पालिका में, उनकी जगह पे ये रोबोट काम करेंगे। ऐसा किस शहर में हुआ है, तो इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कानपुर, आइजोल, इम्फाल या गुवाहाटी। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ये जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार में पॉइंट पे लिखा हुआ है, कह रहा है मैनुअल सफाई को समाप्त करने के लिए गुवाहाटी को अपना पहला मैन होल क्लिनिक रोबोट मिल गया है। इस रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम द्वारा खरीदा गया है। यह विश्व में अपनी तरह का एक पहला रोबोट है। ये एक बहुत ही मतलब नोटेबल पॉइंट है कि यह विश्व में पहला ऐसा रोबोट है जो कि मतलब सफाई करेगा। विश्व में एक अपना पहले तरह का रोबोट है। फिर आगे कह रहा है इसे जेनरोबोटिक नामक एक स्टार्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। इस कंपनी का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ये भी पूछ सकता है कि किस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। तो नाम है इसका जेनरोबोटिक नामक एक क्या है, स्टार्टअप इंडिया कंपनी है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार एक रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने जा रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ बात की जा रही है, निम्नलिखित में से किस ज़िले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 कि भोपाल और इंदौर दोनों, भोपाल और मोरेना, इन दोनों ज़िलों में ये चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट। इसके बारे में थोड़ा डीपली जानकारी लेते हैं। डीपली जानकारी में कह रहा है मध्य प्रदेश में राज्य सरकार एक रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 के करीब है। रैपिड एंटीजन टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल और कहाँ पे, मोरेना में कितने के साथ 1,000 टेस्ट किट खरीदी जा रही है इस प्रोजेक्ट के दौरान। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 29 जुलाई 2020 निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन परस्पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया है। यहाँ पे 29 जुलाई 2020 को रहेगा, जो नोट होना भूल गया, को निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन परस्पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया है। तो नंबर 1 है स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या स्कूल निदेशालय जम्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल निदेशालय जम्मू। आइए इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने 29 जुलाई 2020 को एक ऑनलाइन परस्पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया है। इस दौरान उच्च माध्यमिक छात्रों, अभिभावकों व नोडल अधिकारियों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थापनाओं या संस्थानों के प्रमुख और अन्य प्रतिभागियों को PMSSS, ये है PMSSS, इसके बारे में क्या हो जाएगी, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रतिभागियों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न सुविधा केंद्रों के बारे में बताया जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जम्मू और कश्मीर में वन विभाग के वन्य जीव संरक्षण विंग ने निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यावरण में ग्रीन J&K ड्राइव 2020 को शुरू किया। ये J&K ड्राइव एक योजना शुरू की गई है। तो उसे किसने शुरू किया है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि J&K ड्राइव योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इसका है नंबर 1 ओवरा, गुलमार्ग,
दाचीगाम या रामनगर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनगर। रामनगर। आइए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इस योजना के दौरान है क्या। तो इसमें कह रहा है कि ऐसा जम्मू क्षेत्र में मानसून वृक्षारोपण के लिए 72वें वन महोत्सव को चिन्हित करने व शुरू करने के लिए किया जा रहा है। कि जैसे कि वन महोत्सव मनाया जाता है तो उसी दौरान कुछ स्पेशल करके इस वन महोत्सव को वो लोग मनाएंगे। रायकेला विभाग में मानसून मौसम के दौरान जम्मू क्षेत्र के विभिन्न वन्यजीव क्षेत्रों में लगभग 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया इस योजना के दौरान, जो भी जल्द में लागू हुई है। कहाँ पे? रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में 2020 में सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दी गई है? कि राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने के लिए हरी झंडी किस राज्य को दी गई है, वही पूछा है। तो उसमें ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आइए इसके बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो कह रहा है कि यह सेवा पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देगी। मतलब उत्तराखंड की पहाड़ियों में जो भी पर्यटक जाते हैं तो उन पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। यह राज्य सरकार के निर्देश से तथा पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित है और इसका जो मोटो है वो है उड़े देश का आम नागरिक की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित होगी। जिसे कौन मतलब संचालित करेगा, वो है पवन हंस लिमिटेड, एक कंपनी है जिसके द्वारा संचालित किया जाएगा। और इसका मोटो ध्यान में आप रखिएगा ज़रूर, मोटो है इसका मोटो है उड़े देश का आम नागरिक। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2020 में निम्न में से किसने अगले आदेश तक, मतलब अपना दूसरा आदेश देने तक BSIB वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन 1 नीति आयोग, NGT, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। आइए जानते हैं क्यों लगाई है। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर क्या की थी, नाराज़गी जताई थी। क्यों? क्योंकि उसमें जिस तरह लॉकडाउन लगा था उस दौरान भी वाहनों की ज़्यादा बिक्री हो रही थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नाराज़गी जताते हुए दिल्ली को छोड़ और सभी शहरों में, दिल्ली में तो वैसे ही पहले से पंजीकरण बंद कर दिया था लेकिन अदर शहरों में नहीं बंद हुआ था, जिससे उसने 8 जुलाई 2020 को अदालत में अपना फैसला सुनाते हुए पूरे ऑल इंडिया में इसकी बिक्री पर क्या की है, रोक लगा दी है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। कह रहा है कि जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? जल्द में अभी प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप, जो निजी सचिव पहले से थे उनको बदल के किसी दूसरे को नियुक्त किया गया है, तो उन्हीं का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है नंबर 1 अनिल कुमार गुप्ता, हार्दिक सतीश चंद्र शाह या सामंत गोयल या डॉक्टर BP जय। यहाँ पे BP जय होगा। और उसके बाद तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 हार्दिक सतीश चंद्र। आइए इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हार्दिक क्या थे, गुजरात कैडर के 2010 के बैच के एक IAS अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतलब एक IAS अधिकारी ये रह चुके हैं। इनके बारे में नोटेबल पॉइंट ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जुलाई 2020 में सोनम सेरिंग लेप्चा का कलिपोंग एक शहर है जहाँ पे क्या हुआ, निधन हो गया है। कलिपोंग यूरो का शहर है, वहाँ पे इनका निधन हो गया है। तो वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पूछ रहा है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 संगीत, राजनीति, अभिनय या विधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि ये संगीत की दुनिया में किस तरह के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की है। एक भारतीय ही है, तो इन्होंने सिक्किम की विभिन्न हिस्सों की यात्रा की है और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा गीतों की क्या की थी, एक विस्तृत श्रृंखला बनाई थी।
और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर इन्हें लोकगीत बजाया था। जब 1960 में रेडियो पर प्रसारण आते थे तो वहाँ पर लोकगीत का प्रसारण इनके द्वारा किया गया था, लोकगीत का प्रसारण किया था। फिर कह रहा है उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे मित्रता दिवस की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 जुलाई। 30 जुलाई क्यों, आप आइए जान लेते हैं कि क्यों ये मनाया जाता है इसके बारे में भी। तो यहाँ पे हमें दिखाएगा, ये बता रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र दिवस है जो कि कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में व दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसको सर्वप्रथम 2011 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही इसकी तिथि को निर्धारित किया गया था और इस विचार से निर्धारित किया गया था कि लोगों तथा देशों की संस्कृतियों के बीच में क्या रहे, मित्रता बनी रहे, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर की। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत, ये एक में ही है, ऑप्शन एक में ही है, आत्मनिर्भर भारत डैश स्वतंत्र भारत एक ऑनलाइन, ये इसका मोटो है, ठीक। जो प्रश्नोत्तरी की यहाँ बात कर रहा है उसका मोटो है आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत, एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता, उसका नाम है मेगो, के समन्वय में आयोजित की जा रही है। तो इसके लिए किसके द्वारा आयोजित की जा रही है समन्वय में, तो वही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और पेंशन मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें है क्या। तो इसमें बता रहा है कि इस प्रतियोगिता में क्या होगा, इस प्रतियोगिता को, इसका जो टाइमिंग है वो दिखा रहा है 29 जुलाई 2020 से 10 अगस्त 2020 तक यह प्रतियोगिता चलेगी, जिसमें विजेता 10 प्रतिभागियों को, मतलब विजेता 10 प्रतिभागियों को क्या किया जाए, नगद इनाम से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें धनराशि भी दी हुई है कि प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 25,000 और द्वितीय स्थान पाने वाले को 15,000 और तृतीय स्थान पाने वाले को 10,000 की क्या की जाएगी, धनराशि प्रदान की जाएगी। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा और सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रोज़ आने वाले डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलते रहें। तो प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक्स, धन्यवाद।